क्या करूं मैं इसका? इमाम साहब, ये क्या किया आपने? मैं ईद के कपड़े और मिठाई लाया था आपके लिए। इसकी भी एक वजह है जो तुम भी जानते हो। अनजान बनने की कोशिश मत करो। क्या वजह? मैं तो नहीं जानता, आप ही बता दें मुझे। मुझसे नहीं, अपने ज़मीर से पूछो कि तुम लोग हर साल हमारे साथ करते क्या हो। आखिर ऐसी कौन सी गलती दोहराते हैं हर साल कि इतना आग बगोला होकर गए हाफिज साहब मुझ पे? और रशीद भाई खैर है? इतना गुस्सा और जज्बात, मैं पूछ सकता हूँ इसकी क्या वजह है? अपने हाफिज साहब जिनके पीछे हम तरावी पढ़ते हैं, उन्होंने दिमाग खराब किया है। उनके लिए ईद का नया सूट लेकर गया हूँ, लेने की बजाय फेंक दिया है। वो तो बहुत नेक इंसान है, उन्होंने ऐसा क्यों किया? मैं भी यही समझता था, लेकिन आज उन्होंने मेरा बहुत दिल दुखाया है। अच्छा तो अपना दिल खराब ना कर, असद भाई के पास चलते हैं जिन्होंने कारी साहब को रखा था। वो कोई ना कोई मसला इसका हल निकाल लेंगे। मेरा दिल नहीं कर रहा जाने के लिए, लेकिन आप कह रहे हो तो फिर चलते हैं। मास्टर साहब, ये मेरा सूट तो सी दे। हाफिज साहब, ये कौन सा वक्त है सूट देने का? ईद को दिन ही कितने रह गए पीछे? मास्टर साहब, आपकी बात ठीक है, मगर मुझे सूट मिला ही अब है। उस्ताद जी, काम पहले बहुत ज्यादा है और बुकिंग नहीं करनी, इन्हें मना कर दें। ओ हाफिज साहब, सुन लिया आपने कारीगरों की बात? आप तो बहुत जल्दी आ गए। ईद का चांद नजर आ जाता फिर आते। मास्टर साहब, आप मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करें, मैं आपको कैसे समझाऊं? देखिए हाफिज साहब, अब मुझे समझाने का वक्त नहीं है। मैं आपके पीछे तरावियां पढ़ता हूँ, इसलिए आपको इनकार नहीं कर सकता। आप सूट छोड़ जाएं, ईद के बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, मगर हर साल की तरह इस बार भी मैं ईद पे नया सूट तो नहीं पहन सकूंगा। ले फिर, आपकी मेहरबानी। हाफिज साहब की मजबूरी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारी मजबूरी कौन समझे? हम तो 10 दिन पहले बुकिंग बंद कर चुके हैं। तुम्हें मैंने बोला था कि मेरी दुकान पे अब सूट ना लेके आना, और तुम इतने सारे सूट मेरी दुकान पे फेंक गए हो। आपको पता है हम आपसे सूट सिलवा रहे हैं, अगर इस बार भी आप हमारे सूट नहीं सी के देंगे तो हम आइंदा आपसे सूट नहीं सिलवाएंगे। ओ भाई, तू अपनी बात कर रहा है। ओ मस्जिद के कारी साहब सूट ले गए थे मेरे पास, मैंने उनको भी मना कर दिया है। अब खुद सोच, तेरा सूट मैं कैसे सी सकता हूँ? ये तो हद कर दिया आपने, इस बार कारी साहब को सूट भी नहीं लिया आपने। वो क्या हद कर दी भाई? पहले जो काम पकड़ रखा है वो कैसे निकालूं, ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ। अब और सूट पकड़ने की कैपेसिटी नहीं है मेरे अंदर, तो मैं क्या करूँ? भाई देखो, गुजारिश है कि आप मेरे सूट ना सियो बेशक, लेकिन कारी साहब के सूट सी दो आप। चल ठीक है भाई, मैं देखता हूँ। असद भाई, हम आपके घर गए थे, उन्होंने क्या फिश पॉन्ड पे गए हुए हैं? इस वक्त मैं रोजाना आता हूँ अपनी मछलियों को खुराक डालने के लिए। आप दोनों सुनाए कैसे आना हुआ? असद भाई क्या सुना है जो आपने कारी रखा है ना तरावी पढ़ाने के लिए? रशीद भाई के साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया। जब्बार साहब, वो तो बड़े नेक आदमी हैं। रशीद भाई आप भी बताएं क्या हुआ है? क्या नेक आदमी है यार। मैं कितनी खुशी से नेकी की नीयत के साथ मिठाई और सूट लेकर गया मस्जिद में, उन्होंने लेने की बजाय फेंक दिया। कभी उन्होंने ऐसे किसी के साथ किया तो नहीं। जब्बार साहब, आप भी इनकी बात मान के मेरे पास आ गए हैं। बात तो मैं इसकी मानने के लिए तैयार नहीं था, पर ये इतना मायूस मेरे पास आया, मैंने कहा चल के बात कर लेते हैं। आपस में गलतफहमी पैदा करने की बजाय हम जालिद कारी साहब से बात कर लेते हैं। मैं भी नहीं चाहता कि अपने दिल में किसी के बारे में बुग़्ज़ रखूं। मैंने उनसे वजह भी पूछी, लेकिन उनकी बात मेरी समझ में नहीं आई। चले परेशान ना हो, मैं भी आपके साथ चलता हूँ और जाके वजह पूछ लेते हैं। चले। हाफिज साहब क्या हुआ, क्यों इनसे आप नाराज हैं? जब्बार साहब, मैं इनसे नाराज़ नहीं हूँ, आपको किसी ने गलत कहा है। असल में बात यह है कि मैं हर साल इस मस्जिद में तरावे पढ़ाता हूँ। मस्जिद की इंतज़ामिया मुझे हर साल छूट देती है, मगर इनको ये कभी ख्याल नहीं आया कि हम ये 27 तारीख को इसको सूट दे रहे हैं। इस 27 तारीख को इस वक्त कौन सा दर्जी होगा जो मुझे सूट सी के देगा? कम अज़ कम इतना ही भला कर ले मुझसे कि जैसे आप लोग अपने कपड़े सिलाई के लिए देते हैं रमज़ान से पहले, मेरे कपड़े भी सिल जाएं, मुझे भी रमज़ान से पहले दे दें। आप लोग अपने बीवी बच्चे और फैमिली के लिए तो ख़रीदारी करते हो, कभी आप लोगों ने मेरी बीवी बच्चे और फैमिली के लिए सोचा? आप लोगों को पता है कि आप लोग मुझे कितनी तनख्वाह देते हो। मेरा इस तनख्वाह में घर का राशन बड़ी मुश्किल से पूरा होता है। मैं बच्चों को ईद की शॉपिंग कैसे कराऊं, जबकि आप सब लोगों ने पूरे गांव की जिम्मेदारी मुझ पे डाली होती है। किसी भी घर में बच्चा पैदा हो तो मुझे बुलाया जाता है, किसी को गुस्ल देना है तो हम, किसी का जनाजा पढ़ना है तो हम, हत्ता कि तमाम गांव के बच्चों को पढ़ाना भी हमारी जिम्मेदारी।
बताएं हमारे पास अब वक्त कहाँ बचता है जो हम अपने बच्चों के लिए भी कुछ कर सके। जब्बार साहब आप भी फैसला करें, सब कुछ तो आपने सुन लिया। जो आपने हमें बातें बताई है, लगता है हमारे में भी कोई कमी है। इंशाल्लाह हम कबीना को बिठा के इसका फैसला करेंगे और इस कमी को दूर करने की कोशिश करेंगे। जब्बार साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम अपने इलाके के मुखैर हजरात तक आपकी बात पहुंचाते हैं। रशीद भाई सिर्फ मुखैर हजरात नहीं बल्कि मस्जिद कमेटी को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हल निकाल माशरा तब बेहतर बनते हैं जब हम एक दूसरे के इज्जत और हालात का ख्याल रखते हैं।